नमस्कार दोस्तों, आपका आरजे चांदा अकेडमी पर स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने कल अपलोड किया था, उसमें आपकी कट ऑफ के बारे में और रिज़ल्ट के बारे में बताया था। तो आज साथियों, इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि आपका रिज़ल्ट घोषित हो चुका है। रिज़ल्ट घोषित होने के पश्चात में जो 2 गुणा की लिस्ट जारी की गई है, उसके आगे क्या प्रोसेस रहेगी, कब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात में आपका रिज़ल्ट कब तक जारी हो सकता है, कितनी फाइनल कट ऑफ रहेगी, किस डिपार्टमेंट में आपको कब तक पोस्टिंग मिलने के चांसेज है, इन चीज़ों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। देखिए, आपका साथियों ये 2 गुणा की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कट ऑफ थी वो आप सभी को कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड लग रही है। खैर, वो अलग विषय है। जो भी है, जो स्वीकार्य होगा, लोगों ने पढ़ाई की है तो कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। जिसने पढ़ाई की है उसका सिलेक्शन हो रहा है। अब बात करेंगे कि रिज़ल्ट घोषित होने के पश्चात में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, वो कब तक होने के चांसेज है। देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगला प्रोसेस है वो जुलाई माह में होने के चांसेज है। जुलाई लास्ट या अगस्त माह में होने के पूरे चांसेज हैं। अब उस डॉक्यूमेंट में जो प्रोसेस होगा, वो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपको डेट अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब उसमें सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एसएसओ आईडी के माध्यम से एक लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप एसएसओ आईडी नंबर डाल के माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके आपको वो लिंक दे दिया जाएगा इस एग्ज़ाम का। उस एग्ज़ाम में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी स्क्रूटनिंग फॉर्म है, वो भरा जाएगा। वो ऑनलाइन ही आपको भरना होगा, जिसमें आपको आपका नाम, पता, एड्रेस, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्ज़ाम नाम और आपका जो सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, बीकॉम का, बीए का, बीएससी का, वो सब चीज़ें आपको उसमें फिल करनी होगी। उसके पश्चात आपको हार्ड कॉपी लेनी है उसकी। सबमिट करने के पश्चात वो सबमिट करने में आपको फ़ीस भी देनी होगी, जो फ़ीस कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कर दी जाएगी। उसका प्रिंट लेने के पश्चात में जिस डेट को आपका वेरिफिकेशन होगा, उस डेट को आपको डेट और पहले निर्धारित कर दिया जाएगा। हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस में आपका वेरिफिकेशन हो सकता है आसपास किसी स्कूल में करवाएं या कॉलेज में करवाएं या अन्य जगह करवाएं। ठीक है। अब उस वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, ये देखो। पहले आपको सर्वप्रथम तो आपका टेंथ का मार्कशीट आपको वेरिफिकेशन के अंतर्गत चाहिएगा। ओरिजिनल मार्कशीट चाहिएगी। अब सर्टिफिकेट के अंतर्गत मार्कशीट के अलावा आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट चाहिएगा। 12th की मार्कशीट चाहिएगी, सर्टिफिकेट चाहिएगा। और ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है और एनी अदर सिमिलर डिग्री है, जैसे बीटेक है, किसी ने सीए कर रखा है, सीएस है, आईसीडब्ल्यू है और अदर डिग्री जो इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन मानी जाती है, वो डिग्री आपको तैयार रखनी है। उसके पश्चात आपको आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट देना होगा। आरएससीआई सर्टिफिकेट के अलावा एनी अदर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, वो आपको देना होगा। यानी इन दोनों में चाहे तो आरएससीआईटी या एनी अदर सर्टिफिकेट। उसके पश्चात कास्ट सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। जो एससी एसटी वाले हैं उनका तो पुराना सर्टिफिकेट चल जाएगा, और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका नया सर्टिफिकेट बनाना होगा। और जो एमई मंत्रालय कर्मचारी है, मिनिस्टर एम्प्लॉय है, उनका प्रमाण पत्र, जो सेवा में कार्यरत है, उनका प्रमाण पत्र चाहिए होगा। एनओसी डिपार्टमेंट की लेनी होगी। बोनाफाइड मूल निवास प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। आधार कार्ड की ओरिजिनल आधार कार्ड तैयार रखना है, जो आधार कार्ड आपका लेटेस्ट क्यूआर कोड में होना चाहिए। फ़ोटोज़ रखनी है। और एक सर्विसमैन है जो भूतपूर्व सैनिक है, उनका सर्टिफिकेट चाहिएगा। और जो हैंडीकैप्ड है, दिव्यांगजन है, उनका सर्टिफिकेट चाहिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया वो चाहिएगा। और जो डिवोर्स है, विडो है, उनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा महिलाओं के लिए। और उसके अलावा जो साथी खेल कोटे से सिलेक्टेड हुए हैं, उनका खेल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट चाहिएगा। ये तो आपका सर्टिफिकेट हो गया कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। इसमें एक चीज़ और चाहिए कि आपको जो आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो किसी गजेटेड ऑफिसर से 2 कॉपी में तैयार करवाना होगा। 2 गजेटेड ऑफिसर से 2 प्रतियों में अलग अलग से। और उसके पश्चात में ये तो आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। और वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने के पश्चात में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। अब फाइनल लिस्ट 2 गुणा को आपको कॉल करेंगे। अब उसमें कितने बंदे प्रेजेंट होते हैं, कितने एब्सेंट रहते हैं,
उसके आधार पर 1 गुणा की लिस्ट तैयार की जाएगी, मेरिट तैयार की जाएगी। अब इसमें काफ़ी बंदे ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट नहीं है, या किसी की डिग्री में प्रॉब्लम है, या कुछ इशू है, तो हो सकता है कई अभ्यर्थी बाहर भी हो सकते हैं, पर वो नाममात्र की संख्या में होंगे, उसमें कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के पश्चात में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? नेक्स्ट प्रोसेस होगी कि आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट आपके टू टाइम्स आपको पास किया है, लगभग प्रत्येक कैटेगरी में 2 गुना कैंडिडेट पास हुए हैं, यानी थोड़े बहुत शॉर्ट पड़े हैं, उससे कोई ज़्यादा इशू, ये कोई इशू नहीं है, और ना ही कोई कट ऑफ में इतना कोई फर्क पड़ेगा उससे। अब कट ऑफ कितनी जाएगी ये देखते हैं, आइडिया अपन मोटा मोटा आइडिया देखते हैं। हो सकता है मेरा अनुमान गलत भी निकल जाए, सभी निकल जाए, पर ये तो कन्फर्म है इससे कम नहीं जाएगी, इससे अब वो ही रह सकती है। अब देखिए फाइनल कट ऑफ आपकी, मैं मोटी मोटी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और एमबीसी की, यानी इनमें जो जनरल महिला है और पुरुष है उनकी बात करेंगे। जैसे वीडो कैटेगरी है, डाइवर्स है, एक्स सर्विसमैन है, एमई है और खेल कोटे से, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी कट ऑफ भी लगभग इनसे जो बता रहा हूँ उनसे कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, तो उनका आप अपने स्तर से आइडिया लगा सकते हो। देखिए अब जनरल की कट ऑफ 576 गई है, यानी ये कट ऑफ आपकी ना तो टीआरए की है ना जेआरए की है, ओवरऑल सामान्य कट ऑफ गई है। अब इसमें फाइनल कट ऑफ जारी होगी, उसमें टीआरए के लिए अलग से कट ऑफ जारी होगी और जेआरए के लिए अलग से कट ऑफ जारी होगी। तो साथियों, जो बंदा जनरल में 576 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो लास्ट कट ऑफ पे सेलेक्ट हुआ है। अब इसमें फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी वो देखते हैं कि जनरल में जिस बंदे के 25 नंबर एक्स्ट्रा है, हो सकता है 20 भी चले जाए, 25 चले जाए, पर लगभग जो 25 नंबर जिसका एक्स्ट्रा है वो अपने आप को श्योर समझे, सिक्योर समझें कि उसका नंबर फाइनल लिस्ट में हो जाएगा। 25 नंबर जिस बंदे के जनरल में एक्स्ट्रा है, यानी 576 कट ऑफ गई है, तो जिसके 600 के आसपास नंबर बन रहे हैं वो बंदा दौड़ में या रेस में शामिल है। ये तो आपकी जेआरए कट ऑफ रहेगी। अब टीआरए की कट ऑफ स्वाभाविक है कि हर टीआरए में 198 सीट है, हर बंदे ने टीआरए की परफॉर्मेंस दी है, तो स्वाभाविक है कि उसकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। तो टीआरए की सीटें भी कम है, तो टीआरए की कट ऑफ जनरल की मेरे अनुमान और विवेक के हिसाब से 615 के आसपास रहने के चांसेज है, यानी 615 कट ऑफ आपकी रहेगी। इसी तरीके से प्रत्येक कैटेगरी में आप आइडिया लगा लेना। ओबीसी की भी 25 के लगभग बढ़ने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस की इतनी बढ़ेगी, एसटी एससी के लगभग इतनी है, हो सकता है इसमें एक आध नंबर कम रह जाए, एक आध नंबर ऊपर भी हो सकते हैं, एमबीसी के लगभग इतनी रहेगी। और महिलाओं की रही बात, महिलाओं की 25 की अपेक्षा 20 नंबर रह सकती है, यानी 5 नंबर कम रह सकती है फाइनल कट ऑफ। ठीक है, इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब उसके पश्चात आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट का एक जारी होने का एक इशू आ रहा है, अभी कोर्ट केसेज चल रहा है आपका एज को लेकर। अब ये कोर्ट केसेज इसकी नेक्स्ट डेट अभी 19 जून की थी, लेकिन वो सुनवाई आगे बढ़ चुकी है, नवंबर में जा चुकी है सुनवाई। अब देखो नवंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आता है या पहले आता है, मेरे हिसाब से कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा या आप अभ्यर्थी है, आप लोग प्रेशर बनाएंगे तो उस डेट को कोर्ट में पहले भी लिया जा सकता है, पहले उसकी जुलाई अगस्त में सुनवाई हो सकती है, चांसेज जब आप चाहे तो सुनवाई करवा सकते हैं। तो अगर पहले सुनवाई हो जाती है, उसका रिट का डिसमिसल हो जाता है, रिट को खारिज कर दिया जाता है, जो भी डिसीजन है वो जारी कर दिया जाता है। डिसीजन जारी होने के पश्चात में आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब इसमें 21 ईयर्स वाला इशू आ रहा है कि जब सीईटी लागू हुई थी उसमें 18 ईयर्स चाहिए थी प्रत्येक कैंडिडेट की। अब इसमें जूनियर अकाउंटेंट में क्या है कि 21 वर्ष चाहिए। अब सीईटी तो लोगों ने जो 18 वर्ष का था उसने भी पास कर ली। अब जो फॉर्म फिल किया है उसमें उस टाइम विज्ञापन में 21 वर्ष चाहिएगी, अब कई बंदों की 21 वर्ष नहीं हो रही है। अब वो कोर्ट के ऊपर डिसीजन है, कोर्ट क्या देता है कि इनको वैलिड करता है या बाहर करता है, वो माननीय कोर्ट के ऊपर है। पर मेरा मानना है जहाँ तक कोर्ट विद्यार्थियों के पक्ष में ही फैसला देता है, तो संभावना जिन बंदों की 21 साल हो चुकी है या कम रह रही थी, तो वैकेंसी पूरी होने से पहले जिनकी 21 वर्ष हो चुकी है उनको शामिल करने के पूरी चांसेज है। फिर वो कोर्ट का डिसीजन बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। उसके पश्चात आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट आने के पश्चात में आपको पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। अब पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी होने पर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो जूनियर अकाउंटेंट है उनकी तो अभी स्थापना यानी रिकमेंडेशन डीटीए निदेशालय कोष एवं लेखा को भेजी जाएगी, जो ज्योति अपने वित्त भवन है ज्योति मार्ग पे लाल कोठी में, वहाँ पे भेजी जाएगी। उसके अलावा जो बंदे टीआरए में सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी रिकमेंडेशन रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को भेजी जाएगी, यानी रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को भेजी जाएगी।
अब रेवेन्यू बोर्ड अजमेर द्वारा इनकी रिकमेंडेशन भेजने के पश्चात लगभग 15 से लेकर 20 दिन में आपका वेरिफिकेशन वहाँ पर भी पुनः करवाया जाएगा। वेरिफिकेशन में वही जो प्रोसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है अभी अपन ने पहले चर्चा कर ली है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पुनः चेक किए जाएंगे। ओरिजिनल जो फोटोकॉपी आपने लगाई है उस फोटोकॉपी से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के पश्चात में आपका अंतिम पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। टीआरए वाले तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहेंगे ओनली, और जूनियर अकाउंटेंट है उनको वेरियस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलेगी। अब वो पोस्टिंग किस आधार पे मिलेगी, किस डिपार्टमेंट में मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो अपन इसके लिए सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपकी हमारे समय पे तो इस प्रकार की कोई प्रेफरेंस नहीं फिल करवाई गई थी कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। हो सकता है आपकी बार आपके प्रेफरेंस वरीयता भरवा लें, तो आपको किस प्रकार से प्रेफरेंस भरनी है, कौन से डिपार्टमेंट को आपको चॉइस करना है, कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सही रहेगा, उन चीज़ों की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों, धन्यवाद।